अच्छा पार्टी मजामा कैसे हो। फोर्थ और लास्ट लेक्चर केटीजी का। आज अपन बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। देखो अपन ने क्या क्या पढ़े। क्वेश्चन ऑफ गैस पढ़ी परफेक्ट स्टेट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस असम्पशन फर्स्ट लेक्चर में देखे तो उसको आज रिवाइज करेंगे। प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा अपन ने क्या होता है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ने पढ़ा है, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पढ़ा है, मीन फ्री पाथ पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे आज, एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा है। सारी बेसिक बातें अपनी हो चुकी है। एक बार हल्की हल्की सी चीजें बची उसे अपन कंटिन्यू करते हैं। एक तो मैक्सवेल क्या थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तो मैक्सवेल कर्व की बात करेंगे, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, थोड़ी सी मीन फ्री पाथ की बात करेंगे और उसके बाद प्रूफ्स करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा प्रूफ वाला पार्ट थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, पर एक बार अपन फटाफट से रिवाइज कर ले। कल अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, बहुत सारी स्पीड ऑफ गैसेज होती है, एक वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल होती है, वेलोसिटी एवरेज होती है, अरे वेलोसिटी आरएमएस होती है। मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2RT बाय मोलर मास, यम यम। वेलोसिटी एवरेज क्या होती है बेटा, 8/π/RT बाय मोलर मास, यम यम। आरएमएस क्या होती है बेटा, 3RT बाय मोलर मास, यम यम। देयर आर 3 काइंड ऑफ गैसेस जो आपको पढ़नी होती है, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यार मेरा फोन चार्ज नहीं है, थोड़ी देर चार्ज हो जाए, क्लास के एंड में अपन एक बार रुपए सर को कॉल कर लेंगे, ठीक है। क्लास के एंड में कॉल करेंगे सर को, अपन बिल्कुल कॉल करेंगे, थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। मेरा फोन जस्ट चार्जिंग पे लगाया है, 10-15% भी हो जाए, 5-10 मिनट बाद फिर अपन फिर से कॉल कर लेंगे या एंड में करेंगे, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करें, अभी कंटिन्यू करें। चलिए, ये याद है अपने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, तीनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो वेलोसिटी एवरेज, रेशियो वेलोसिटी आरएमएस, तो निकल के आता है √2:8/π/√3 या 1:1.11:1.12, ठीक है, बहुत बेसिक। 1.2 1:1.12:1.22, तो ये आपका बेसिक रेशियो निकल कर आता है, जिससे अपन सारी बातें कर चुके हैं, बेसिक बेसिक चीजें होती है, ठीक है। बहुत भी बेसिक बेसिक बातें होती है। अब देखना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। पहला आज का दिलबर पॉइंट है। दिलबर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो दिल में बसाने होते हैं। पहला पॉइंट बेटा, साउंड या दे, इसको थोड़ा सा लिखे, देयर इज नो एटमॉस्फेयर on moon because at moon velocity of RMS is more than escape velocity. तो चांद के ऊपर क्यों कोई एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा, वहां पे जो आरएमएस स्पीड आती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई। एस्केप वेलोसिटी अपन पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में कि एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड जिसके बाद इंसान प्लेनेट छोड़ के चला जाता है। जैसे अर्थ के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो चांद की इतनी कम है ये कि गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड से ज्यादा हो जाती है। तो तुमने चांद पे, लेट से तुम चांद पे गए हो, तुमने चांद के ऊपर बोला भाई चांद अब मैं तेरे को हरा भरा करेगा, ले एक काम कर, तुम यहां से अर्थ से ले गए, लेट से चांद पे ले गए तुम, 1000 करोड़ ऑक्सीजन गैस, ये सारा एटमॉस्फेयर। वो बोला भाई मैं चांद पे रहेगा, चांद में मैंने एटमॉस्फेयर बना डाली, बोला एटमॉस्फेयर यहां बना डाली मैंने, पूरे गैसेस भर दी यहाँ पे, बोला आहा अब चांद भी रहने लायक हो गया है, तुम ऑक्सीजन लेकर चांद पे छोड़ दो, तो क्या होगा, सारी ये गैसेस बाहर निकल जाएगी, एस्केप मार जाएगी, सब चांद छोड़ के चले जाएगी, वापस से चांद पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा बाहर की तरफ।
सूरज नहीं चांद है, ऐसा क्यों होगा बेटा बताओ, क्यों होगा ऐसा, बता सकता है कोई? हाँ बेटा, दिल लगाया है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। चांद पे क्या ऐसा हो जाएगा जिसके कारण चांद के ऊपर कोई नहीं रह पाता, कोई गैस चांद से प्यार नहीं करती है, बहुत मौके दिए हर गैस को, कोई प्यार नहीं करती, कारण क्या है, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अरे बोलो क्लियर है बात, ये बहुत इजी है। चलो नहीं, ग्रेविटी तो होती ना चांद पे, नो ग्रेविटी किसने बोला चांद पे नो ग्रेविटी है, G/6 होती है, पर ग्रेविटी तो होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है चांद पे ग्रेविटी नहीं होती, पर इसके वेलोसिटी से आरएमएस है, तो जो गैस पार्टिकल है वो टिकते नहीं है। बहुत बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, चलो अभी अपन ने एक चीज पढ़ा रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड। ये वेव्स चैप्टर, लास्ट चैप्टर में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, वो निकालेंगे तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड गामा RT बाय एमआई निकल कर आया जाएगा, मोलर मास। ये गामा वही एडियाबेटिक वाला है बेटा, तो वहां पर से ये निकल कर आया था, तो वहां उस चैप्टर में क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी RMS अंडर रूट गामा बाय 3 हो जाता है। तो कई बार इस चैप्टर में भी क्वेश्चन दिख जाता है, पर ये है क्वेश्चन वेव्स का। ठीक है, क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, वेव्स का है, थर्मो वेव्स का सवाल है, पर उधर यहाँ पे पूछ लेते हैं बहुत बार। तो वेलोसिटी ऑफ काउंट क्योंकि सिमिलर सिमिलर है ना, लगभग लगभग लगभग, तो इसलिए सेम पैटर्न में याद भी हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब यह आया कैसे बेटा, ये सारी वैल्यूज आई कैसे? तो एक बाबा थे हमारे मैक्सवेल नाम के, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया। अब ये कर्व क्या होता है, कल से मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से थोड़ा समझेंगे बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ अलग अलग वेलोसिटी होती है, यहाँ पे होता है फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी है dN/dV। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और करेक्ट शब्द तो वैसे 1/n dN/dV होता है। यहाँ पे ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ आपको, ये है 1/n dN/dV, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ है वेलोसिटी। तो इसने ग्राफ प्लॉट करा, तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा, इस तरीके का ग्राफ दिखा। क्या हुआ इस ग्राफ की खासियत बेटा कि अब ये ग्राफ कहां से आया ये आपको जानना नहीं है, ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अपन चाहकर भी नहीं जान सकते, पर इसने ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना जो बात बता रहा हूं बेटा, जैसे ग्राफ प्लॉट करा, और ये सारी वैल्यूज जो अपन तीनों वेलोसिटी की निकली बेटा, ये थ्रू दिस ग्राफ से निकल कर आई। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी आ रही थी, स्कूल वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल MP, थोड़ी बड़ी वैल्यू उससे आ जाती है वेलोसिटी एवरेज की, थोड़ी और बड़ी वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी RMS की। RMS को अपन सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी मानते हैं, जो कि सबसे अच्छा मेजरमेंट का मेथड होता है। अच्छा, बात समझ में आई, इजी चीज है। चलो, तो ये प्लॉट करा गया। ये ग्राफ का क्या यूज होता है बेटा, तो समझो, द एरिया ऑफ मैक्सवेल्स ग्राफ represents the fraction of molecules having velocity in that range। लिखना है बेटा, साथ में लिख दिया, टोटल एरिया ऑफ दिस ग्राफ
इज ऑलवेज वन, या यूनिटी बोल सकते हो। वन को क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं वन को। थर्ड पॉइंट, द पीक ऑफ ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन में मोलर मास। इफ मोलर मास इज सेम, जैसे एग्जांपल N2O और CO2, दोनों का मोलर मास क्या होता है बेटा? 44 होता है, सेम होता है। एक O हटा दो, N2 है और CO है, इनका मोलर मास भी सेम होता है। कितना होता है बेटा? 28। ऐसे जो गैसेस होते हैं इनका मोलर मास सेम होता है। हैव kept at same temperature, have identical graph। अब समझते हैं अपन ने क्या लिखा है, ठीक है? ये सारे थियरी के पॉइंट्स है जो मैक्सवेल पे सवाल आते हैं। अब समझते हैं अपन ने क्या लिखा है, इनको एक एक को डिटेल में समझते हैं, ठीक है? पहले इसको नोट कर लेना जरूरी है। आई होप आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर समझाता हूँ भैया एक एक चीज क्या लिखी है अपन ने। थोड़ा बेसिक है, कल हल्का सा बताया था, आज थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाएंगे अपन, ठीक है? जैसे ये ग्राफ में बात करता हूं, ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस तो कुछ खास है नहीं आपके लिए, पर वो तीनों, इसे मैंने बोला यहां पे मैंने शेड कर दिया, यहां से यहां तक, V1 से V2 तक। ये शेडेड एरिया क्या देगा बेटा? ये एरिया देगा। आप इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इधर क्या लिखा है? 1/n dn/dv। ये y है, या एरिया आप कैसे निकालते हो किसी भी ग्राफ का? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ऐसे ही करते हो। y क्या है यहाँ पे? 1/n dn/dv है, और यहाँ पे x क्या है? dv है। dv dv कटेगा, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dn/n, मतलब फ्रैक्शन। क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया निकल के। तो ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन V1 एंड V2। इस ग्राफ से हमेशा फ्रैक्शन निकल कर आएगा। इस बारे में अपन ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। इस ग्राफ से हमेशा क्या निकल के आता है बेटा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड किसके बीच में है बेटा? V1 और V2 के बीच में। ये ग्राफ से हमेशा क्या निकल के आता है बेटा? एरिया या फ्रैक्शन। क्या निकल के आता है हमेशा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड V1 से V2 के बीच में है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है? इस ग्राफ से हमेशा क्या निकल के आता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आता है। ये पूरा नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे ये। तो चलिए मैं चैट ऑन कर रहा हूं, स्पैमिंग नहीं करना, ठीक है? हेलो हेलो, स्पैमिंग नहीं करना, बताइए बच्चों। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, नोट कर लिया, थोड़ा सा और समझेंगे इस ग्राफ को। ये पॉइंट्स थियरी के नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? मेनली क्वेश्चन यहां से आता है, ग्राफ से एक ही सवाल आता है, वो सवाल क्या आता है बताऊंगा आपको मैं अभी एग्जैक्ट। मैं समझते हैं ग्राफ कैसे वर्क करता है, ठीक है? चलिए देखना, ध्यान से देखना बच्चों, चीजें बहुत सिंपल है।
जैसे लेट से मैंने बोला, मैंने ऐसे बना दी, वेलोसिटीज ले ली ऐसे, तो ये ग्राफ बहुत लंबे, बहुत 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 ज्यादा लंबे टाइम के लिए गेम होता है, समझो ये ग्राफ का, ठीक है। पर समझो, अगेन फिर समझना, बहुत लंबा जाता है ये ग्राफ वगैरह का पूरा गेम, हजार करोड़ 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 मॉलिक्यूल्स की बातें होती है। अपन छोटे से सैंपल की बात लेके देख लेते हैं। तो वेलोसिटी मैंने बोला कि यार दो 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 ऐसे लेट्स से 1000 मॉलिक्यूल्स है जिनकी वेलोसिटी क्या है, 2 है। टोटल अपने पास है, टोटल मॉलिक्यूल्स है मान लो, या जिनकी वेलोसिटी 3 है, ऐसे अपने पास लेट से हैं 2000 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मोल्स नहीं, 2000 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है लेट से 4, ऐसे है 8000 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी टोटल नंबर है इतने मॉलिक्यूल्स है, 100 करोड़ मॉलिक्यूल्स है टोटल, ठीक है। तो जब ये ग्राफ में बनाऊंगा ऐसे, इसे ज्यादा के लिए होता है, मैंने बहुत कम लिए है यहाँ पे, और मैं बोलूंगा यार मैंने ये, मुझे ये 2 से लेकर 4 तक का एरिया शेड कर दिया मैंने, ये 2 से लेकर 4 तक का एरिया मैंने शेड कर दिया, आई हैव शेडेड दिस एरिया। इसका मतलब क्या, व्हाट इज दिस एरिया बेसिकली, ये एरिया, ये एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी, 2 3 4 कितने हो गए, 8 2 10, ये हो जाएगा 11,000 अपॉन में टोटल 100 करोड़, तो ये एरिया निकल के आएगा 11 बाय, ये आपका आंसर आएगा। हमेशा ये जो एरिया होता है बेटा, ये एरिया हमेशा क्या बताता है, कितना फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिनकी स्पीड 2 से 4 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी तक ग्राफ जाता है बेटा ये पूरा हमेशा। मैंने बोला यहां स्पीड है कुछ v1, ये एरिया आगे का क्या बताएगा, ये बताएगा एरिया रिप्रेजेंट करेगा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमेशा फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन v1। मैंने बोला पूरा ले लिया मैंने फ्रैक्शन, सारा ही एरिया ले लिया, पूरा ले लिया, तो सबका फ्रैक्शन मिला दो तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो पूरा एरिया इस ग्राफ का हमेशा 1 होता है। तो अपन ने 1 और 2 पॉइंट अभी समझ लिए इसके, कैसा हुआ समझ में बच्चे बात यह बेटा, वाई डिवाइड मैंने रैंडम नंबर ले लिए, ठीक है, ये एरिया होता है मैंने रैंडम ले लिए, मैंने बोला टोटल इतने हैं, दिस इज एन अजम्पशन, ये क्या है बेटा, ये कोई रियल नंबर्स नहीं, ये अजम्पशन है, आप इतनी टेंशन नहीं लीजिए, दिस आर जस्ट अजम्पशंस, मैंने माने हैं समझाने के लिए, कि मान लो 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, 4 के इतने हैं, टोटल इतने हैं, एक्चुअली इससे करोड़ों गुना ज्यादा होते हैं रियल में, अपन ने सिर्फ अज्यूम करा है, ठीक है, वी हैव जस्ट अज्यूम्ड, दैट्स इट, ठीक है। हाँ बेटा नोट करिए ना, आपको याद नहीं रहेगी ये चीजें, जैसे ये आपसे पूछ सकता हूँ मैं फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एरिया बराबर 1 पूछ सकता हूँ मैं आपसे, हमेशा एरिया 1 होता है, जितना नोट करोगे उतना लॉन्ग टर्म याद रहेगा, और एट द एंड गोल है एग्जाम तक याद रखना चाहिए अपने को। हम्म।
अगले शुरुआत करेंगे जहां पिछले वाला एंड करा था, कि अगर इसका एरिया हमेशा 1 होता है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये पीक मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया बेटा, मोलर मास बाय टेम्परेचर होता है, इसे करेक्ट कर लो बेटा, ठीक है। पीक क्या होता है बेटा, मोलर मास बाय टेम्परेचर होता है, उल्टा लिख दिया था मैंने। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा बेटा, वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ बन रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो आगे जाएगी, वेलोसिटी बढ़ रही है आगे जाएगा ये ग्राफ। तो समझो, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, ये अब आगे गया तो पीक नीचे आ गई, क्योंकि एरिया हमेशा 1 है, लेंथ बढ़ेगी तो हाइट को कम होना पड़ेगा, तो एरिया तो इसका 1 होगा हमेशा, इस ग्राफ का एरिया 1 ही रहेगा। पर ये टेम्परेचर T1 पे था और टेम्परेचर T2 पे था, तो T2 विल बी मोर देन T1। टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक क्या हो गई, कम हो जाती है। देखो टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन होता है, यहां भी दिख सकता है अपने को, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल ग्राफ होते हैं, कुछ भी टफ ग्राफ नहीं होते इसमें, ठीक है। तो यहां बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं, आराम से देखिए बेटा इन चीजों को, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं बेटा। चलो, हाँ बेटा नोट करना है सब कुछ, मैं फालतू थोड़ी ना लिखवा रहा, आपको नोट करने के लिए बोला है। दिल भर पॉइंट्स बताए हैं, दिल भर पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थियरी, डायरेक्ट सवाल उठ के एग्जाम में आ सकता है इनसे, ठीक है। तो सब बेसिक बेसिक बात है, इनमें कुछ भी टफ नहीं होता या कुछ ऐसा होता नहीं है। एक बार बस समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ जो है ये फ्रैक्शन देता है हमेशा, ये नंबर नहीं दे सकता। ये ग्राफ हमेशा क्या देता है बेटा, फ्रैक्शन देता है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होगा इसमें, T2 बड़ा होगा T1 से, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होता है, ये ग्राफ हमेशा क्या देता है बेटा, आपको फ्रैक्शन देगा। टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है सबका, बेसिक बेसिक बातें होती है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करें अपन। मैंने बोला लेट्स से, मैंने बोला कि ग्राफ ऑफ हाइड्रोजन एट 200 Kelvin is same as graph of helium at T Kelvin। बताओ T कितना होगा, हिंट दे देता हूं आपको। ग्राफ सेम होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, मोलर मास बाय टेम्परेचर, मोलर मास बाय टेम्परेचर, ये सेम होगा तो ग्राफ सेम हो जाएगा। हिंट दे दिए बेटा, स्टार्ट करो करना सवाल। अरे बोलो भैया, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, हिंट दे दिए आपको, कोई चीटिंग नहीं करेगा, आराम से ट्राई करो सवाल करना, बड़ा इजी है। आराम से देखो बेटा, आराम से देखो चीजें, बताइए। आराम से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो देखिए, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है बेटा, 2, टेम्परेचर कितना है 200,
बराबर हीलियम का कितना होता है 4, टेम्परेचर निकालोगे टी, सॉल्व करो, टी कितना आ जाएगा बेटा निकल कर 400 केल्विन। ये आंसर आ गया आपका, देख रहे हो। तो ये सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, ऐसे कुछ बहुत टफ सवाल नहीं आते इनके अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इसके अंदर बनता है, एक ही सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, वो आता है ये वाला। अगर मुझे मैक्सवेल से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आता है, देखकर बताओ किसमें टेम्परेचर ज्यादा है। तो पीक का टेम्परेचर से उल्टा रिलेशन होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। यही ग्राफ बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है। ठीक है, यही ग्राफ बार 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 यही ग्राफ आता है, यही सवाल मैक्सवेल पे आता है। अगर एक सवाल मैक्सवेल पे आएगा तो ये आएगा, और ये दिलबर पॉइंट्स पे आता है, बाकी ज्यादा सवाल आते नहीं इसके ऊपर। आप आराम से देख लीजिए, इतना ही मैक्सवेल ने पढ़ना था बेटा, यही आता है मैक्सवेल से। ठीक है बेटा, चीजें इतना ही करना होता है। मैक्सवेल में इतनी ही बातें होती है और ज्यादा बातें होती नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल्स ग्राफ। टफ तो नहीं है बहुत ज्यादा, एक बार मैं फिर पूछ रहा हूँ, समझ में आया सबको बच्चों बताओ। बहुत बेसिक सा ग्राफ है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, एरिया देता है। अब ये क्यों बना, दैट इज नॉट इन सिलेबस। अपने सिलेबस की मजबूरियां हैं बहुत सारी, वी हैव टू स्टडी इन लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रेंट। तो सब कुछ ग्राफ बना, ठीक है, बन गया, बता दिया ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका एरिया दे देगा भाई, कितना फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का। इस ग्राफ का एरिया क्या देता है, हमेशा फ्रैक्शन देता है। ठीक है, फ्रैक्शन दे देता है, तो आपको उस पर बस ये कंपैरिजन आना चाहिए। फ्रैक्शन देगा तो पूरा एरिया 1 होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, आगे जाएगी, वेलोसिटी बढ़ी, तो वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो ये हाइट कम होनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया क्या है 1 है, तो T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब एक सवाल आप लोग करके बताएंगे, बहुत बेसिक सा। बहुत बढ़िया, चैट ऑन करो बेटा, बताइए मुझे V1 V2 V3 का कौन कौन सी वेलोसिटीज है। एक मोस्ट प्रोबेबल है, एक एवरेज है और आरएमएस है, कौन सी बताओ। V1 क्या है, फिर V2 कौन सा है, और V3 कौन सा है। जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा वाला कौन सी वेलोसिटी है, आराम से बताइए बच्चों। V1 मोस्ट प्रोबेबल है, करेक्ट जवाब। निशांत करेक्ट जवाब दिया बेटा आपने, वेरी गुड। V1 है V मोस्ट प्रोबेबल, शाबाश, वेरी गुड। आदित्य ने सारा सही जवाब दे दिया, ये है एवरेज, तो V2 है V एवरेज, और V3 है V आरएमएस। सबसे बड़ी वैल्यू तीनों में V आरएमएस होती है। मुझे बोला इन तीन में से एक को स्टैंडर्ड माना है, स्टैंडर्ड मानते हैं आरएमएस को, क्योंकि आरएमएस इकलौता है जिसको अपन प्रूफ कर सकते हैं, बाकी दोनों को प्रूफ नहीं कर पाते, तो इनको अपन स्टैंडर्ड माना जाता है। आरएमएस को अपन क्या लेते हैं बेटा, स्टैंडर्ड लेते हैं हर जगह पे। ठीक है, सवाल सामने आपकी स्क्रीन पे आया बेटा, पोल स्टार्ट करें। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 300 केल्विन इज ये, देन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 1200 केल्विन विल बी। पहले मोलर मास, जब भी सवाल आए मोलर मास देख लिया करो। मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के H2 का 2 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा मोलर मास, O2 है ये मॉलिक्यूल्स, तो ये 32 होगा। VRMS का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में 3RT/m होता है, तो VRMS अपॉन VRMS, ऑक्सीजन ले लो हाइड्रोजन ले लो, बराबर अंडर रूट में टेम्परेचर डायरेक्ट लेते TO2 अपॉन मोलर मास O2, और इसका H2 नीचे तो TH2 मोलर मास H2। हिंट में दे दिए, सॉल्व करिए, 30 सेकेंड बहुत है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। काफी सारे बच्चे फटाफट से आंसर दे रहे हैं बेटा, सोच के बताइए क्या होगा। बड़ा इजी सवाल है यार, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है अब तो चीजों का, रेशो लेना है। वही सवाल हर चैप्टर में आ रहे हो उठ के, फॉर्मूला पता है, एक का दिया है, दूसरे का पूछा है, डिवाइड करना है, सब कट जाएगा, जो दे रखा है वो बचेगा, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए, टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है 1200,
मोलर मास हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 32 होता है, इसका 1930 है टेम्परेचर केल्विन में। देखो बेसिक बेसिक सवाल, नहीं 300 है, सॉरी। चलिए काटा बेटी चालू करें, तो शुरू करें। 2 से कटेगा 16, 6 से कटेगा 4 जा, काटो 1/4, आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वेलोसिटी क्या है, आधी है हाइड्रोजन के, तो आधा होगा 1930 का। 2 से कटेगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 965 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया बेटा समझ में? ऊपर H2 और O2 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या सिर्फ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिखा होता है बेटा, तो हमेशा वो बायोमोलिक्यूलर होते हैं। ये नहीं पता तुमको? ओए क्या कर रहा है बबलू, क्या तुम्हें ये नहीं पता? ओए 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 ओए, तुम्हें ये नहीं पता कि भाई मैं तुमने मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत संकट में डाल दिया। ये क्या कर रहे हो भाई, फोन करके? क्यों बे 80%? अरे ये नहीं पता तुम लोगों को बेटा? तुम्हें पढ़ाया ये चीजें? किस किस को ये पता है बेटा कि H2 और O2 लिखना चाहिए, H या O लिखना चाहिए? किस किस को क्लियर है बात, कब H और कब O, कब H2 कब O2 लिखते हैं? यस करो। कोई बात नहीं बेटा, रूट नहीं देखा, अगली बार से कभी नहीं भूलोगे। 16 में सवाल आया था, देखो इसके ऊपर, मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी इतनी एट 20, गंदे हैं 2 डिग्री में दिया है, 300 केल्विन कर दो, यहीं के ही कर दिया करो। एंड ये कुछ प्रेशर दे रखा है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेज आर रिस्पेक्टिवली इतना और इतना, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल बी। देखो प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है, फालतू बात है, प्रेशर फालतू में दे रखा है बेटा। वी आरएमएस किस पे डिपेंड करती है, अंडर रूट ऑफ, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, या बराबर अंडर रूट 3RT बाय मोलर मास पे, है ना। मोलर मास वही होगा गैस का, 3R वही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, T आ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर इज नॉनसेंस, इस क्वेश्चन में प्रेशर इज यूजलेस, ठीक है बेटा, प्रेशर इज यूजलेस। बात समझ में आई? प्रेशर क्या है बेटा, यूजलेस है, प्रेशर का कोई काम नहीं है इस सवाल के अंदर। वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास। अब कुछ लोग आएंगे आपको बोलेंगे, अरे बेटा देखो 3RT बाय मोलर मास है ना, PV बराबर nRT यूज करो ना, या 3 प्रेशर बाय डेंसिटी वेंसिटी निकल कर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, या RT को आप रख सकते हो PV बाय N। देखो प्रेशर आ गया ना बेटा, ये आ गया है, तो अब इसको आप सॉल्व कराते तो और कर सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी भी रख सकते हो, ठीक है। तो 3P बाय डेंसिटी भी रख देते हैं लोग इसको, पर दीज आर ऑल फालतू फालतू बातें, वो ऑटो में एडजस्ट हो जाए। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे किसी का, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो वो अपने आप कट पिट जाएगा। तो दिस ओनली 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 डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम इन सब पे इतना फर्क नहीं पड़ता है वेलोसिटी आरएमएस का। देखिए जरा, देखो बेटा 15% बच्चे आपके कंपटीशन से ऑलरेडी हट चुके हैं क्लास के। ये वो बच्चे हैं जिन लोगों ने केमिस्ट्री चालू भी नहीं किया पढ़ना। बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करें, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है बेटा, समझ में आया बेटा? सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और मोलर मास। बेसिक में गलतियां नहीं करना, ठीक है। तो आपको कई बार इस क्वेश्चन में आप देखोगे चीजें लगेगी बड़ी डिफिकल्ट सी है, ठीक है, पर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें क्या दे रखी थी आपको, प्रेशर इज यूजलेस, इट वाज अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन इंफॉर्मेशन ओवरलोड बोलते हैं बेटा।
जैसे क्वेश्चन रेयर होते हैं, पर जब आते हैं बच्चे परेशान होते हैं, यार ये तो सर क्यों दे रखा है। वो कहीं ना कहीं एक सेकंड के लिए आपको भी लगा होगा सर फॉर्मूले में तो प्रेशर है ही नहीं, इसे क्यों दिया हुआ है, ये किस लिए दे रखा है, ये किस काम का हमारे, है ना। तो ये फालतू की चीजें दे देते हैं बहुत बार सवाल में परेशान करने के लिए बस आपको, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर विल लीड टू, ये सवाल सब लोग करके ट्राई करें, क्या होगा इसमें बताइए। अगेन फालतू दिमाग नहीं लगाना, चारों में से एक ही ऑप्शन है जो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, वही एक के ऊपर गेम खेलेंगे। बताओ कौन सा देखते सही लग रहा है कि हाँ सर ये सही होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ती है या स्पीड बढ़ती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो बस, इतना तो सोचना है बस आपको, बाकी सब नॉनसेंस है। आंसर आपका होमवर्क है, करिए सवाल, लास्ट वाला सवाल आपका होमवर्क है, ये कल का बोनस क्वेश्चन होगा। बताइए, काइनेटिक एनर्जी खत्म, कॉमन सेंस अभी आपको सिखाया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में नहीं फंसना, देंगे वो यूजलेस देंगे, पर परेशान नहीं होना इन सवालों में। टेम्परेचर से डायरेक्ट कोरिलेशन वेलोसिटी का होता है बेटा गैस में, टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी, कॉमन सेंस से। पोल फुस हो गया ये वाला तो बेटा। चलिए अगला टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसका, रूट मीन मीन पर पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ा दूंगा। तो बेटा देखा गया अपन ने, समझो, जो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है इसका फॉर्मूला आता है 1/3 इंटू मास ऑफ गैस इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला आखिरी में आज, पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, 1/3 इंटू वी आर एम एस, 1/3 मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। ये आपका निकल गया एनर्जी का फॉर्मूला। चलो थोड़ा मास ऑफ गैस समझते, चलो मास को समझने की कोशिश करते हैं। मास देने के दो तरीके होते हैं। पहला मास देने का तरीका क्या हो जाता है बेटा, मैंने बोला मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन एटम, वन पार्टिकल बोल लो या वन मॉलिक्यूल या वन एटम बोल लो, इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है। मास देने का दूसरा तरीका हो जाता है बेटा मास ऑफ वन मोल इनटू मोलर मास। मास देने के दो तरीके, एक पार्टिकल के मास को छोटा एम से लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स को बड़े एन से लिखूंगा। तो टोटल मास जो गैस का होता है या तो छोटा एम बड़े एन से दे सकते हो आप, या मास ऑफ वन मोल हो जाएगा मोलर मास, मास ऑफ वन मोल हो जाएगा मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा एन। तो दो तरीके से आप मास दे सकते हो। वी आर एम एस आपको ऑलरेडी पता है, अब √3 RT बाय मोलर मास होता है। ध्यान से देखना है, कुछ भी काम का नहीं, काम का जो है वो भी आने वाला है। तो एनर्जी को लिखा मैंने 1/3 ऑफ, इससे दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा, ये सो ले लेते हैं। टोटल मास क्या होता है, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा 3 RT बाय मोलर मास। देखो दिख रहा है आपको, तो ये कट गया, दिखा आपको कुछ कुछ कटता हुआ, दिख रहा ही नहीं दिख रहा, ठीक है, ये कट गया आपको, कटते हुए दिखा नहीं दिखा। एनर्जी आपका क्या जाएगा NRT, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, PV बोल सकते हैं। ये कौन सी एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से। हम्म हम्म हम्म
मैंने कहीं पर कुछ सॉल्विंग में गड़बड़ करी है, मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। कुछ मिस्टेक करी मैंने कहीं पे सॉल्विंग में बेटा, एक बार इसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ, रुको। कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर। नहीं, यहाँ तक अपन सब सही लिख रहे हैं। सॉरी, हाफ होता है ना, ये 3 क्यों कर दिया मैंने, आई डोंट नो, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है ना, सॉरी सॉरी। ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ। तो वो हाफ ऑफ मास इंटू VRMS का स्क्वायर। तो एनर्जी जो निकाली मैंने क्या आ गई, हाफ या 3/2 ऑफ NRT या 3/2 ऑफ PV। ध्यान से देखना, बहुत बेसिक बेसिक बात है। तो इसको वी विल प्रूव दिस, ये फॉर्मूला भी अपन प्रूव करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहां से निकल के आता है बेटा रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड PV। तो बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ PV, या इसको इधर ले जाओ वॉल्यूम को, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर। ये इकलौता सवाल है जो इससे आता है। तो ये बेसिक थियोरी की बात हुई। फिर से देखो, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया अपन ने। मास ऑफ गैस को क्या रख सकते हो आप, आपको पता है गिवन मास कैसे देते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ 1 मोल तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपने मास रखा, VRMS पता है वो रखा, सॉल्व करा, खुद ये निकल कर आया। इस पे डायरेक्ट मल्टीपल PYQs आ चुके हैं आज तक। एनर्जी होता है 3/2 टाइम्स ऑफ PV, या वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, क्या हो जाएगा बेटा आपका 3P/2। दीज आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार आते हैं। बहुत 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। चलिए, आई होप आपके माइंड में सेट हो गई ये चीजें। आराम से देख लीजिए बेटा, समझ, पूरा डेरिवेशन समझ में आया। डेरिवेशन करने को से आता नहीं है, बाय चांस आ गया स्कूल में तो पूछ सकते हैं, बाकी डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फाइनल कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंक्लूजन के बिना चीजें नहीं कर पाओगे आप आगे की, ठीक है। और अभी जो आगे डेरिवेशन देखेंगे उससे अपन RMS तो डिराइव भी करेंगे। तो दिस आर वेरी बेसिक। यहाँ पे चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, एक मीन फ्री पाथ का हल्का सा बचा हुआ है, तो उसको एक बार फिर से देख लेंगे अपन, ठीक है। चलिए, सवाल 13 में आया था बेटा क्या, इन अ वेसल द गैस एट प्रेशर P, मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज हाफ्ड एंड देयर स्पीड इज डबल्ड, देन रिजल्टेंट प्रेशर विल बी। तो प्रेशर अपने को पता है क्या होता है बेटा, 3/2 होता है PV एनर्जी, ठीक है। यहां से ये हिंट है, सोचिए, एनर्जी लिख सकते हो आप हाफ mv²। तो क्या हुआ यहाँ पे, एनर्जी में क्या चेंज हुआ, एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, मॉलिक्यूल्स का मास हो गया है आधा, स्पीड हो गई है डबल। तो हाफ इंटू m/2 इंटू 4v², काटो काटो, 2 से 2 भी कट जाएगा, mv²। तो बेसिकली एनर्जी आधी से mv² हो गई, तो एनर्जी डबल हो गई है, एनर्जी इज डबल्ड। तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए बच्चों, क्या डिफरेंस आएगा प्रेशर पे, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट आंसर आते हैं सवालों के। सवाल बहुत बेसिक और बहुत इजी लेवल के आते हैं, आप खुद देखोगे अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है। देखो ये तो नॉर्मल सिंपल सवाल हो गए जो कि
आपके इस चैप्टर का भी नहीं है। मास आधा कर दो, वेलोसिटी डबल कर दो, तो क्या होगा, एनर्जी डबल होगी ही सही। ठीक है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? बहुत बेसिक, अगेन मैं बोलूं बहुत बेसिक्स पे खेल रहा है अपन। ये सवाल का जवाब देके बताइए, चलो 30 सेकेंड्स बहुत है सवाल के लिए। बताइए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी है या एनर्जी हो, देख लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी दे रखा है, क्या रिलेशन निकल कर आएगा? अच्छे से है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। बताइए क्या होगा, बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा है, दिल भर पॉइंट्स के अंदर है ये चीज। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। हम्म 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 हम्म। बताइए बच्चों, तो अपन को पता है। पता है मैं इसको माइंड में कैसे याद रखता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ। देखो मैं ऐसा याद रखता हूँ कि उधर वी आर एम एस में 3 आएगा ही सही, अपॉन में 2 आएगा एनर्जी का, पी डाल दो, एनर्जी डेंसिटी ई दे रखी है, तो पी आ जाएगा 2E/3। फर्स्ट वाला ही आंसर है बेटा, बहुत सही, शाबाश। चलिए, लास्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। ठीक है, डेरिवेशन साथ में कर रहे हैं बेटा। बेटा समझो, अब यहां पर सब लोग कॉपी पेन निकाल लो और बिल्कुल साथ में जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखते जाओ, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। बीच में डाउट है तो रुकना मत, लिखना पूरा। समझ आप एक बार बाद में लोगे, डेरिवेशन बार बार नहीं समझ में। इसका डेरिवेशन टफ डेरिवेशन है। ठीक है, देयर आर 2 डेरिवेशन, दोनों बहुत टफ है जो समझने पड़ेंगे अपने को बेटा। तो आप समझिए, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल से समझो, जैसे लेट से कि जैसे गैस का सिलेंडर विलेंडर टाइप हो गया, आपने देखा होगा गैस का अगर सिलेंडर है या कुछ भी है बेटा, तो आप सुनोगे जब इसे लीक होता है तो एक अजीब सी आवाज आती है, नहीं आती? जैसे गैस का सिलेंडर कभी किसी ने तो गैस चालू करी होगी, किचन में गैस को अपन चालू करते हैं तो एक हल्की सी आवाज आने लग जाती है, गैस से ज़्ज़ आवाज आती है, गैस से स्मेल बाद में आती है, गैस की आवाज पहले आती है। समझो, एक साउंड तो फट से ट्रेवल कर जाएगा, पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो टक्कर खा गए, ऐसे टक्कर हो गई, टक्कर हो गई, टक्कर हो गई, टक्कर ऐसे रैंडम मोशन, टक्कर होते होते ऐसे आराम से ऐसे आएंगे। ठीक है, ये मोशन जो होता है इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, जो कोलॉइड्स में होता है वो भी सेम इसी टाइप का मोशन होता है बेटा। तो टक्कर खाते खाते ये गैस के पार्टिकल्स आपके पास आगे आएंगे, तो इसलिए स्मेल आने में थोड़ा टाइम लगता है, साउंड फट से आ जाता है। ठीक है, अब देखो, समझो समझो समझो, ये जो एक पार्टिकल टक्कर खाने के पहले दूसरा आगे चला, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, या लैम्डा 1 से बोल दो इसको। तो टक्कर हो ही जा रही, हो ही जा रही, हो ही जा रही है। यहाँ लैम्डा 1 चल के तक टक्कर हो गई, लैम्डा 2 चल के टक्कर हो गई, लैम्डा 3 चल के टक्कर हो गई, फिर लैम्डा 4 चल के टक्कर हो गई, फिर लैम्डा 5 चल के टक्कर हो गई। तो सबका अलग अलग फ्री पाथ है, तो इन सबका अपन ने क्या करा, एवरेज निकाल लिया, मीन फ्री पाथ। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5/5। ध्यान से देखो, सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा। तो लैम्डा m से लिखते हैं इसको, मीन फ्री पाथ को क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल द लैम्डास अपॉन में n। ठीक है, ये वैल्यू लगभग लगभग, क्योंकि देखो जैसा टक्कर होती जाएगी ये ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, ये एडिशन बढ़ेगा और नंबर ऑफ पाथ भी बढ़ते जाएंगे, तो मोटा मोटा ये एवरेज सेम आ जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए अपन जब देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल अब स्टार्ट करूंगा मैं इसका प्रूफ। इसकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाती है लैम्डा की 1/√2πd² इंटू छोटा n। ठीक है, d होता है डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायामीटर ऑफ गैस पार्टिकल, छोटा n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
मोल नहीं है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम। छोटा एन होता है बड़ा एन बाय वी। छोटा एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, बड़ा एन बाय वी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ अपने को इसको प्रूव करना है, दिस इज अपने को समथिंग विच वी हैव टू प्रूव, चलिए इतना नोट कर लिया सबने, तो अपन डेरिवेशन चालू करेंगे, कैसे एक एक चीज अपन निकाल के प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा डेरिवेशन डिफिकल्ट है बेटा, आराम से देख के आराम से करना, भागा दौड़ी में नहीं हो पाएगा, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, थोड़ा अजम्पशन है, काफी सारी चीज बात करनी पड़ेगी इसके अंदर अपने को, तो बहुत अच्छे से इसको डेरिवेशन देखना, ठीक है बेटा, आराम से देखो बेटा, आराम से देखो बेटा। लिख लिया यहां तक सबने, बताइए, आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिए। सब लोगों ने लिख लिया यहां तक, मीन फ्री पाथ के बारे में बातें करी अपन ने, ब्राउनियन मोशन शब्द आप पढ़ चुके होंगे कई बार, सब लोग यहां तक नोट कर लिए, इसको प्रूव करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना, और उसके बाद वाला डेरिवेशन और डिफिकल्ट है। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। बेटा सब लोग चैट बिल्कुल बंद कर दो, हाँ बेटा पूरा लिखना है, स्कूल में जाते हो या नहीं जाते लिखना सबको है, ठीक है, नोट्स कंप्लीट करिए, बाद में ना भूल जाओगे चीजें बहुत सारी। तो अपन ने अज्यूम करा एक गैस मॉलिक्यूल से, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल से, ठीक है, इसकी डायामीटर है डी, जैसे चल रहा है कुछ डिस्टेंस चला है, ठीक है, समझना ध्यान से बेटा, ये कुछ डिस्टेंस चला। अब एक काम करता हूं, उसके डायामीटर के बराबर का एक रेडियस मार लेता हूं, और ये एक हिस्सा ले लेता हूं पूरा। देखो अब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो लेट से कोई मॉलिक्यूल यहां जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये जाएगा तो देखो, देखो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां पर है, नहीं थोड़ा गंदा बना दिया मैंने, सेम सेम साइज का बनाना है, सेंटर यहां पे, तो ये थोड़ा ऐसा होगा, हाँ ठीक है, कोई जिसका सेंटर यहां पर है ऐसा होगा, जिसका सेंटर इसके बाहर है वो कभी इस लाइन के, दोनों लाइन के बीच में नहीं आएगा, तो देखो ये जाएगा, इसमें टक टक्कर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, टक टक्कर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो जो भी इस मैंने क्या लिया इसका, एक अज्यूम, क्या अज्यूम अ सिलेंडर whose diameter is equal to radius, इसकी लेंथ कुछ एल ले लेते हैं सिलेंडर की, ठीक है, एक सिलेंडर इसकी डायमीटर क्या हो बेटा, जिसकी डायमीटर क्या हो, रेडियस के बराबर हो, तो ये जो एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटा इसका, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, अज्यूम, नहीं अज्यूम क्या कर रहे हैं, वी बोला मैंने क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, टी लगा टाइम, तो जो इसकी लेंथ एल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या है बेटा इसका, पाई डी स्क्वायर इंटू टाइम कितना है वी टी, लेंथ कितना है वी टी। बेसिक बेसिक बातें करिए अपन ने, देखो कुछ भी इसे बहुत टफ नहीं पड़ा। यही सिलेंडर क्यों माना बेटा, समझो इस चीज को, क्योंकि इसके अंदर जो भी होगा वो टक्कर खाएगा इससे, देखो देखो जो भी इसके बाहर है वो तो टक्कर ही नहीं खाएगा, ठीक है, तो टक्कर ही नहीं खाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर बहुत बेसिक बेसिक बात है, बिल्कुल इजी है। छोटा एन क्या होता है बेटा, अपन ने अभी बात कही थी, छोटा एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात होती है। तो
n बाय वी, छोटा n। यहां पे मेरे को देखना है इसके अंदर कितने पार्टिकल ने टक्कर खाई। तो मेरे पास वॉल्यूम रखा हुआ है, क्या है वॉल्यूम, पाई डी स्क्वायर वी टी, पाई डी स्क्वायर वी टी, और यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बात है, अगेन बिल्कुल टफ बात नहीं, आराम से देखो, आराम से देखो, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल जिनसे कोलिजन हुआ, जिनसे कोलिजन हुआ, यही डेंसिटी है ऑन एन एवरेज देखा जाए। ये थोड़ा सा टफ है समझना, इसको समझने की कोशिश करते फिरते बेटा। छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मेरे पास वॉल्यूम है ये, इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल आ जाएंगे, इतने पार्टिकल आ जाएंगे, और जो भी ये पार्टिकल इस वॉल्यूम में उन सबसे टक्कर खाएगा, इन सबसे कोलिजन हुआ होगा इसका। तो मैं यहां पे उल्टा लेकर जाऊं, देखो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिनसे भी कोलिजन हुआ होगा वो निकल कर आ गया मेरे पास में। देखो 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 देखो, यही तो निकल कर आ गई चीजें। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिनसे कोलिजन हुआ है, क्या आ जाए इनकी वैल्यू, देखो, छोटा n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, वी टी क्या थी, लेंथ थी, वी टी क्या थी, लेंथ थी, तो टोटल लेंथ अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन पार्टिकल, ये क्या निकल के आ जाएगा, 1/n पाई डी स्क्वायर। यही तो मीन फ्री पाथ होता है, यही तो मीन फ्री पाथ होता है। कैसे कि एक लेंथ में कितने कोलिजन ऑफ पार्टिकल हुए, जैसे एक, मैंने बोला ये 10 मीटर में 5 बार कोलाइड कर दिया, तो 10/5 हर दो में कोलाइड करा, जो कोलाइड करने के बीच का टाइम होता है वही तो मीन फ्री पाथ होता है। पर यहां पे एक गलत चीज अपन ने अज्यूम करी, इन रियलिटी पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी। या हमने क्या माना बेटा, ये सब रेस्ट पे रुके हुए हैं, रियल लाइफ में रुके हुए नहीं रहे होंगे। तो जब प्रूफ में अपन रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, व्हेन वी कंसीडर, वो बहुत टफ प्रूफ हो जाता है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, कंसीडर रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये थोड़ा सा चेंज हो के लैम्डा एम की वैल्यू निकल के जाती है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन हो जाती है। दिस इज हाउ द एंटायर प्रूफ हेंस प्रूफ्ड, यही फाइनल निकलता है। तो प्रूफ से बेटा ये √2 निकल कर नहीं आता है बेटा। √2 कैसे निकल कर आता है बेटा, √2 वो अज्यूम, एक अपन हल्का सा अप्रोक्सीमेशन वाला फैक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि अपन यहाँ पे क्या मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि सिर्फ ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं और ये सारे रेस्ट पर है, ये अपन मान के चलते हैं, जो अपन गलत मानते हैं। एक्चुअल में तो गैसेस सभी चल रहे हैं, तो जब उनकी वेलोसिटी से ले लेंगे तो प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, पर उससे सिर्फ √2 आ जाता है। फिर से समझो, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ था। देखो बहुत सिंपल सा था, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ था, टफ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रूफ। सबको समझ में आया बेटा, ये प्रूफ बहुत इजी है। एक बार और देख लेते हैं, मैं धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो इस प्रूफ को। फिर एक और प्रूफ आएगा जो थोड़ा इससे टफ होगा। ये तो चलो छोटा सा प्रूफ है, अगला वाला 2-3 पेज खा जाएगा पूरा बोर्ड भर के, तो वो टफ प्रूफ है बेटा। स्कूल में कई बच्चों को आता, कईयों को नहीं आता, बाकियों को समझ में आना चाहिए चीजें निकल के कहां से आई। ठीक है, क्या हुआ, मैंने माना कि ये एल लेंथ कुछ चला, ठीक है, या कुछ एल लेंथ चला, बल्कि अपन यहाँ पे एल का एल छोड़ देता तो भी आ जाता, वीटी करने की जरूरत नहीं थी अपने को, है ना।
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सारे फ्रॉडों के फोन इसी टाइम पे आते हैं ना बेटा, सब फ्रॉड लोगों के फोन आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल लिखा रहा है ट्रू कॉलर पे। चलिए बेटा, वैसे पता है ट्रू कॉलर का सबसे अच्छा इस्तेमाल मैं नहीं कर पाता, मेरे पास प्रीमियम नहीं है उसका। मैं तो आज भी वही करता हूँ, पता है किसी का अननोन नंबर से फोन कभी आ जाए, बार बार 2-3 फोन आ जाए मेरे को, कभी पता नहीं किसका फोन है मालूम करना है, तो मैं वो फोन पे या पेटीएम पे वही नंबर डाल देता हूँ। तो फोन पे या पेटीएम पे मालूम पड़ा था किसका फोन है, नाम लिखा आ जाता है ना बेटा कई बार। 90% में तो पता पड़ा था किसका। बेटर देन जस्ट डायल वेस्ट डायल से ज्यादा, ट्रू कॉलर इन सबसे ज्यादा अच्छा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, लोग खुद अपने नंबर देते हैं वहां पे। नाम लिखो, नंबर लिखो, नाम आ जाएगा। चलिए, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ बेटा, आराम से इसको लिखना, इसमें आखिरी वाला अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ये हर वॉल्यूम दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आता है छोटे एन से, तो यहाँ पे इस वॉल्यूम में जितने पार्टिकल उन सबसे टक्कर हुई, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलिजन वाले ये आ जाएगा, और लेंथ अपॉन में कितना कोलाइड करा, यही मीन फ्री पाथ हो जाता है बेटा। बातें समझ में आई बच्चों? बात ये बहुत बेसिक है चीज। रूट 2 कहां से आया बेटा? रूट 2 अप्रोक्सीमेशन से आया है। रूट 2 इज बिकॉज अपन ने गलत अज्यूम करा, रूट 2 आया अप्रोक्सीमेशन से। रूट 2 कहां से आया? अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि अपन ने गलत अज्यूम करा था, ये सही अज्यूम करने पे रूट 2 बनता है, ठीक है। रेडियस बराबर डायमीटर कैसे बेटा? क्योंकि देखो ये जो रेडियस है, ये सिलेंडर की, एटम की रेडियस की बात नहीं कर रहा, सिलेंडर जो मैंने माना है ये रेडियस का डबल है। देखो इसकी रेडियस, देखो ये अपना एटम है और जो सिलेंडर माना है इसकी रेडियस आर है, तो इस सिलेंडर की रेडियस 2r है, तो 2r तो डायमीटर होता है, ठीक है। अज्यूम अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम, सॉरी माय मिस्टेक, ऐसा अज्यूम करना है, ठीक है। रूट 2 कहां से है बेटा? इसका कोई प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ बेटा, अज्यूम दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेरी गुड, है ना। मैंने रेडियस बराबर डायमीटर थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, कंफ्यूजिंग हो गया वो, पर अभी ठीक है। ये वाले स्टेप बता दो फिर से। एल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, देखो बेटा समझो, मैंने बोला ये एल लेंथ में, बोला एन कोलिजन हो गए। एल लेंथ में मैंने बोला, लेट से एल लेंथ में 50 कोलिजन हो गए, तो एवरेज निकालो, एक कोलिजन की लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालोगे? एक कोलिजन की लेंथ कितनी होगी, इसको मैं बोल देता हूं नीटा, बोल दो आपकी इच्छा हो तो अभी मन के लिए, एल बाय नीटा। तो जो एक कोलिजन की लेंथ होती है टक्कर होने के पहले की, एक कोलिजन, इसी को तो अपन मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो अपने सवाल में नंबर ऑफ कोलिजन निकल कर आ गया ना बेटा, देखो नंबर ऑफ कोलिजन एन निकल के आ गया था, पाई डी स्क्वायर इंटू एल, छोटा एन, ये निकल कर आया नंबर ऑफ कोलिजन। तो मेरे को लैम्डा एम चाहिए, लेंथ अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन, लेंथ एल, इसमें कोलिजन का नंबर पाई डी स्क्वायर एल एन, काटो, निकल के आया था। देन अपन ने करेक्शन करा, यहां पे करेक्शन करा बिकॉज अपन ने गलत माना था, तो करेक्शन के बाद में क्योंकि रिलेटिव है वो एक्चुअल में रूट 2 पाई डी स्क्वायर छोटा एन आता है निकल, आफ्टर करेक्शन है बेटा ये, ठीक है। ये अपन ने कुछ गलत अज्यूम करके यहां तक प्रूफ कर सकते हैं, यहां से यहां ये रूट 2 लाना अपनी औकात के बाहर हो जाता है, तो रूट 2 अपन बता पड़ होता है, ठीक है बेटा, आपको बताइए करेक्ट चीजें। पूरा गेम समझ में आया बेटा? नीट के लिए डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, पर स्कूल में आती चीजें, तो आपके माइंड में एट द एंड इन सब में काम का सिर्फ ये है। सवाल देखो नीट में क्या आया है, रिसेंट ईयर का सवाल है बेटा, 30 सेकेंड से सॉल्व करके बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। आपको डायरेक्ट यही सवाल आया है नीट में। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हम्म,
क्या गलत लिख दिया? कहाँ लिखा गलत? नंबर ऑफ कोलिजन्स सही लिखा है बेटा, सही तो लिखा है। चलो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बेसिक सवाल है, डायरेक्ट आपको पता है ये आंसर आ जाएगा। अरे दिल क्यों लगा दिया, आंसर लगा भाई, ये तो दिल बना दिया मैंने। ठीक है, सिंपल सवाल है, आंसर बी है। डायरेक्ट सवाल आता है बेटा इसके ऊपर, मीन फ्री पाथ पे। एक और सवाल डायरेक्ट आएगा, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायमीटर रेडियस सेम प्रोपोर्शनलिटी होती है, क्या जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू। तो लैम्डा बराबर आर की पावर में क्या, 1/r, क्योंकि इनवर्स है ना। क्या होगा आर की पावर में, पता है आपको ऑलरेडी। जो डायमीटर होता है वही आर में भी होता है, सेम होता है। डायमीटर ऑफ एटम आएगा ना। अच्छा यहां उल्टा लिख दिया मैंने, whose radius is equal to डायामीटर ऑफ एटम। ठीक है, समझाया सही था ना? ठीक है भैया, इसकी डायमीटर के बराबर रेडियस रहेगी। ठीक है ठीक है, वो गलत लिख दिया था। ठीक है ठीक है, चलो बेटा, बहुत देखो क्लियर है बात, बहुत बेसिक बेसिक बात है। चलो, तो आर 1/d का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ दम ही नहीं है, फर्जी सवाल बिल्कुल। ठीक है, प्रूफ नंबर 1 अब अपन बात करेंगे। 2 प्रूफ बचे हुए हैं, 1 2 क्या ही कर रहे, एक तो कर ही लिया अपन ने, आखिरी में करने वाला था, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। रेडी हो बच्चों प्रूफ के लिए? चलो बेटा, सब लोग फिर से वही सेम चीज है बेटा, ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, आराम से देखना बेटा, गलती मत करना, स्कूल में आता है। पूरा डिटेल में बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रेशर की, कैसे चीजें निकल कर आई बेटा। इट्स अ वेरी लेंदी एंड वेरी टेडियस प्रूफ, तो सब लोग ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें होगी, बहुत सारी। पहले सब लोग साथ में नोट कर देना, नहीं समझ में आए तो भी नोट कर देना, समझ बाद में सकते हैं, नोट बार बार नहीं करवा पाऊंगा बेटा मैं, और थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, पर है ना लिखने का काम है काफी ज्यादा, सब साथ में करना है मैंने। ठीक है, तो मैं एक 3D क्यूब ले रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग अ क्यूब, जिसकी लेंथ है L। इसका क्यूब, इसकी साइड क्या है, L है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, L का क्यूब हो जाता है। ये ऐसा कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर लिया, साइड L है, वॉल्यूम L का क्यूब है, स्क्वायर नहीं, क्या है वॉल्यूम इसका, L का क्यूब, छोटू सा कंटेनर लिया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा समझो, इसकी स्पीड कुछ यूएक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड इसके यूआई में होगी, कुछ स्पीड यूजेड में होगी। तो मैं बोल सकता हूं मोटा मोटा, देखिए बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, नेट में इसकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही होगी। एवरेज बोला, एवरेज वेलोसिटी बताओ किसी भी गैस की, तो 0 ही निकल के आती है। हाँ, अपन जो आरएमएस स्पीड निकालते हैं अपन, जो √8/π होता है, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना। सोचो इधर जितना, इधर देखो नेट में गैस मॉलिक्यूल चल रहा है कि नहीं चल रहा, जितना इधर जा रहा होगा उतना इधर भी जा रहा होगा, नेट में कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट की बात कर रहा हूं मैं। तो नेट में एक और असम्पशन अपन मान सकते सिंपल सा, क्या कि जो एक्स में टोटल स्पीड होगी, जो वाई में होगी, मैं सब पॉजिटिव मान रहा हूं, मैंने नेगेटिव चीजें हटा दी। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसिडर कर रहा हूं मैं, कि जब एक्स में जो होगी, वाई में जो होगी, जेड में जो होगी, एवरेज तो सेम ही होगा, क्योंकि सिमेट्री के सब कुछ, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। बिकॉज ऑफ सिमेट्री स्पीड u इन एक्स बराबर होगा u इन वाई।
बराबर होगा यू इन जेड। तो मैं बोल रहा हूं ओनली अज्यूमिंग पॉजिटिव वेक्टर्स, वरना कुछ प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। अब पार्टिकल की स्पीड यू एक्स में है, कुछ यू वाई में है, कुछ यू जेड में है। तो इसका जो यू है वो हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। मैंने निकाला मैग्नीट्यूड इसका यू का, तो अंडर रूट में यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर, अंडर रूट में यू एक्स का स्क्वायर, तीनों यू एक्स के बराबर है, यू एक्स का स्क्वायर यू जेड का स्क्वायर, यू जेड ये भी एक्स का स्क्वायर, यू का स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ यू एक्स का स्क्वायर। ये विल बी यूज्ड, आगे यूज में आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी अपन ने बेसिक चीज पढ़ी है। यू आर एम एस क्या होता है बेटा, सबका स्क्वायर कर दो, फिर क्या करो उसका मीन ले लो और फिर उसका अंडर रूट कर दो। ये अपना वी आर यू आर एम एस या वी आर एम एस का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। वी आर एम एस का मतलब ही यही होता है। ये आपका 3rd नंबर का पॉइंट है। दिस ऑल विल बी यूज्ड। ठीक है, ये सब प्रूफ में यूज में आएंगे। अभी प्रूफ चालू भी नहीं किया है, ये सब प्रूफ के पहले की बात है। ये सब प्रूफ में अपन यूज लेंगे, पर सब लिखनी पड़ेगी है ना प्रूफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रूफ। ये क्यूब को ऐसे नजर से देख रहा हूं बेटा, एक साइड ली मैंने इसकी साइड क्या है, एल है। ठीक है, यहां एक पार्टिकल है जो आ रहा है यूएक्स स्पीड से, टक्कर खाएगा। चलिए, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, मास, इसका मास 1 है, 1 पार्टिकल का मास m है, m इंटू यू एक्स। टक्कर खा के वापस, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। केटीजी में मानते हैं ये चीज, तो सब एनर्जी कंजर्व होती है, कोलिजन इलास्टिक होते हैं। तो टकराएगा तो यू से गया तो यू से वापस आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम आई कैप में ले लो, माइनस एम यू एक्स आई कैप। चेंज इन मोमेंटम, अपने को नेगेटिव नहीं सिर्फ नेट में चेंज निकालना है। तो देखो एम यू एक्स गया तो डबल हो गया चेंज, 2 एम यू एक्स का चेंज आ जाता है। ये स्टार पॉइंट है, लोगों को समझ नहीं आता 2 का चेंज क्यों आया। जिसको समझ में आगे बता देना बेटा। अपन पढ़ चुके हैं इसको बहुत अच्छे से कि यहां कैसे करोगे, माइनस एम यू एक्स माइनस ऑफ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा। अपन नेट में पॉजिटिव लेके चल रहे हैं चीजों को, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं इन चीजों में। ठीक है, अगला फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। सेकेंड लॉ एनएलएम, फोर्स आ जाएगा निकल के, चेंज इन मोमेंटम आया 2 एम यू एक्स अपॉन में टाइम। अब यहां पर टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, मैं बोल सकता हूं इस यहां से यहां तक आने में लगा टाइम टी, या सिंपल टर्म से बोलूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो टाइम देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसे बोला 4th पॉइंट। तो एल बाय यू एक्स, तो 2m यू एक्स का स्क्वायर अपॉन में एल। ये आया आपका फोर्स निकल कर, देखो।
लेकिन ये फोर्स किस में आया बेटा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आया। देखो फोर्स सिर्फ किस में आया बेटा, ये एक्स डायरेक्शन में आया है, क्योंकि ये एक्स की बात हो रही है। ऐसा वाई में भी होगा, ऐसा जेड में भी होगा, ठीक है। तो ऐसा किस में होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये भी लिख सकता था बेटा, यू का स्क्वायर बराबर यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर। सेम ही चीजें हैं, लगभग लगभग दोनों सेम चीजें। छोड़ो, पूरा फिर से लिख लेते हैं, कितना टाइम यही करता रहूंगा मैं। रुको, पूरा पेज को ही छोटा मार देते हैं, खत्म करो काम एक बार। चल तो जा भाई, क्या कर रहा है, हैंग हो गया। एक एक करके करना पड़ेगा। प्रूफ बहुत बड़ा है, एक पेज में नहीं आ रहा है, 2 पेज में आपको समझ नहीं आएगा। लिख तो ऑलरेडी लिया होगा आपने, ठीक है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकाला बेटा। देखो ऐसे वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, तो आप चाहो यू एक्स को क्या रख सकते हो, यू स्क्वायर बाय 3 रख सकते हो। देखो फोर्स इन एक्स इज 2m/l। आपको अगर नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स नेट निकालना है, तो क्या रख सकते हो आप, यू एक्स को यू स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो फोर्स नेट कितना आ जाएगा निकल के आपके पास में, 2/3 ऑफ एम यू स्क्वायर बाय एल, फोर्स आ गया। चलिए प्रेशर की बात करो, प्रेशर पे होगा फोर्स अपॉन में एरिया, 2/3 एम यू स्क्वायर बाय एल अपॉन एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। प्रेशर आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय 3 एल इंटू एल स्क्वायर, एल का क्यूब, 2/3 एम यू स्क्वायर बाय एल क्यूब क्या था बेटा, वॉल्यूम बाय वी। सिंपल सिंपल है, लेकिन कुछ टफ बातें नहीं है, इजी इजी बातें हैं, पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा तभी चीज समझ में आएगी आपको। देखो बेटा, अब ये है एक एटम के लिए, दिस वॉज फॉर 1 एटम। ये किसके लिए था बेटा, ये था एक एटम के लिए था। किसके लिए था बेटा ये, दिस वॉज ऑल फॉर 1 एटम। बोला फॉर टोटल n एटम्स, प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2/3, वॉल्यूम तो सेम है, मास सबका सेम है,
U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर प्लस U4 का स्क्वायर, इन सबका बाय एन एवरेज, बाय एन, टोटल प्रेशर बाय एन, एक का ओवरऑल प्रेशर कैसे एवरेज निकालोगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, या थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई, फोर्स में निकालते हैं एवरेज, प्रेशर में नहीं निकालेंगे, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा मिटा दो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी है। ये फोर्स नेट आया ड्यू टू वन एटम, दिस इज फोर्स ड्यू टू वन एटम आया, फोर्स नेट है पर एक एटम के कारण, अब वो एक्स में वाई में जेड में तीनों में निकाल लिया। अब फोर्स ड्यू टू एवरेज, फोर्स अपन क्या निकालेंगे, एवरेज, क्या होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3, हर प्रेशर में भी कर सकते थे पर जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा होता है। तो F एवरेज कैसे निकालोगे आप बेटा, 2/3m LSI MSI U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर बाय n, फोर्स एवरेज निकल कर आ जाएगा 2/3 ऑफ m बाय l URMS का स्क्वायर। इसलिए URMS देखो, इसका का स्क्वायर बाय n क्या है, URMS का स्क्वायर है यूजिंग 3, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, इसलिए URMS अपनी मेन वेलोसिटी भी होता है। अब निकालते हैं प्रेशर, फोर्स एवरेज अपॉन में एरिया, 2/2m URMS का स्क्वायर अपॉन 3l इंटू एल स्क्वायर, 2m URMS का स्क्वायर अपॉन में l का क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम, प्रेशर आ जाएगा 2/2m URMS, 3 कहाँ गया, 3 भी आएगा ना, बाय 3 इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर PV बराबर निकल कर आ जाएगा 2m VRMS का स्क्वायर बाय 3 PV बराबर आप चाहो तो nRT लिख सकते हो, या फर्दर सॉल्विंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या टाइम हो गया, चलो देखो, चलो इतने यहाँ तक लिखो बेटा, मैं 2 मिनट वॉशरूम से आया, 2 मिनट आया मैं वॉशरूम से, तब तक इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लिया तो यस कर दो, टाइम लगेगा तो नो कर दो, फटाफट से नोट कर लो बेटा, इतना पूरा नोट कर लो, मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट। चलो सबने लिख लिया यहाँ तक बेटा, 30 सेकेंड्स में आ गया, फटाफट से आ गया मैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने कहा नहीं लिखा, चलिए इसमें अपन ने एक गड़बड़ हो रही है, आखिरी में 2 नहीं आता, मैंने कहीं 2 की गलती करी है, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है बेटा, ये लेंथ बेटा, ये समझो ये टाइम क्या है कोलिजन का, तो जाकर आने का टाइम, टोटल टाइम होगा, तो यहाँ पे 2L/UX आएगा, एक हल्की सी मिस्टेक यहाँ कर दी अपन ने, ये होगा 2L/UX, क्योंकि ये जाकर आकर टकराने का टाइम है पूरा, यहां से जाके आके टकराएगा, टोटल लेंथ है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा जाकर आने का 2L होगा, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने, तो
2l/u आएगा। यहाँ 2l/u आता है तो 2 से 2 काटो हो जाता है। ओके, तो 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 कट जाता है। मेरे को कुछ अजीब लग रहा था तो 2 कट जाता है। सॉरी आपको अगर वापस से बनाना पड़े तो, बस करेक्शन कर लो बेटा, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई डेरिवेशन में, 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2l/u आएगा। तो 2 से 2 काटो हो जाएगा, 2 नहीं बचेगा कहीं पर भी, तो 2 काट दो बस, बाकी तो डेरिवेशन ऐसा का वैसा ही है। ठीक है, चलिए ये आपका डेरिवेशन फिनिश होता है। यहाँ पे अब आगे की बात करेंगे। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन है, और ये m क्या है, मास, टोटल मास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपन आरएमएस ले लिए, सबके लिए बात कर ली है, तो ये मास क्या है, टोटल मास है, ये मास ऑफ गैस है, एक एटम का नहीं है, पूरे गैस का मास है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में एक एटम के लिए बात करी, पर यहाँ सबके लिए अपन ने जोड़ लिया ना बेटा, सबके लिए जोड़ लिया, तो मास भी सबका एड ऑन हो जाएगा, सबका एमएमएम करके टोटल सबका मास निकल कर आ जाएगा। तो अपन ने सब मास के लिए सारी बातें कर ली इसके अंदर, फाइनल जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो, तो ये पूरा डेरिवेशन में सिर्फ एक दो चीजें ही काम आती है। पहली आती है P इंटू वी इज 1/3 मास VRMS का स्क्वायर। ये पहली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है डेरिवेशन से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, ठीक है। अब मास को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ी देर पढ़ा था अपन ने, क्या लिखते हैं मास को बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, VRMS का स्क्वायर, ठीक है। पीवी को लिख सकते हो आप NRT, 1/3 n मोलर मास VRMS का स्क्वायर, n से n कटेगा, 3 आएगा, ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर, 3 ऊपर आएगा, 3RT बाय मोलर मास, देयरफॉर VRMS आ जाता है √3RT बाय मोलर मास, जो अपने को ऑलरेडी पता है, ये अपने को ऑलरेडी पता है, हाँ ये तो पता ही है, रट ही लिया अपन ने। अब जो है मैं थोड़ा लाइफ में उल्टा सोचता हूं, मैं बोलता हूं सर इतना डेरिवेशन एग्जाम नीट के लिए किया, स्कूल के लिए पूरा करना पड़ेगा बेटा, स्कूल में आता ही है, सब स्कूलों में नहीं आता, 80% स्कूल उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आपके स्कूल में अगर करवाया है, आपको स्कूल गोइंग बच्चे हो तो आप लोग करिए, अगर आपके स्कूल में नहीं करवाया तो आप इसको पूरा उठा के एलिमिनेट कर दीजिए, कोई सवाल इसका नहीं आता, आज तक नहीं आया इस डेरिवेशन पे कोई सवाल आते हैं यहां से। तो मैं सर उल्टा सोच लेता हूं, मैंने बोला यार इतना कौन याद रखेगा, VRMS पता ही है अपने को, √3RT बाय m होता ही है मोलर मास, इधर उठा दो VRMS का स्क्वायर इंटू मोलर मास, 3RT हो गया, दोनों में n मल्टीप्लाई कर दो, NRT PV हो जाएगा, तो PV आ जाएगा निकल कर, ये आएगा 1/3 nmm VRMS का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी याद करो क्या पढ़ा था अपन ने, हाफ mv हाफ टोटल मास यही होता है nmm v स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी होती है, डिवाइड कर लो यहीं से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा आपका 3/2 PV जो अपन ने निकाला था। तो एनर्जी या सिर्फ एनर्जी डेंसिटी बोलो, क्या जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ P। तो सारी बातें जो अपन ने निकाली थी वो एक्चुअल में जो भी चीज अपन ने डिराइव नहीं की थी सब इसी डेरिवेशन से आती है। एवरीथिंग जो अपन ने पढ़ी थी इट कम्स फ्रॉम दिस डेरिवेशन, पर अपन ने सारी चीजें काम की बिना डेरिवेशन के पहले ही पढ़ ली, क्योंकि डेरिवेशन तो अपन ने ये चीजें जो डेरिवेशन से निकल कर आती है ये डेरिवेशन से पहले ही पढ़ ली, तो डेरिवेशन अपने कोई काम का ही नहीं रहा, ठीक है। सब कुछ इस डेरिवेशन से आता है, पर ये डेरिवेशन कोई काम नहीं आता है। तो आप लोग सिर्फ ये डेरिवेशन अच्छे से एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, आपके ऑप्शन देगी, क्योंकि स्कूल में फंसता है ये डेरिवेशन, ठीक है। अब इसकी एक एक स्टेप में आप इफ बट क्यों निकालोगे तो बहुत लेंथी घुस जाएगी चीजें, ऐसे इस डेरिवेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई है, ये आपके लेवल पे पता है, ये तो ऐसा है ना, एक्चुअल डेरिवेशन आप नहीं कर सकते,
प्रॉपर इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक छोटा मोटा काट पीट के एनसीईआरटी ने आपके लिए डेरिवेशन दे दिया कि आप लोग खुश हो जाओ। मीन फ्री पाथ में भी एक्चुअल डेरिवेशन आप नहीं कर सकते, तो काट पीट के क्या करा आपके लिए छोटा एक अप्रोक्सीमेट एक मस्त निकाल दे कि हाँ इसमें बच्चा खुश होगा, उसे लगेगा उसे रटना नहीं पड़ा है। तो आपके लिए एक बनाकर दे दिया बस बना के देने के लिए। एक्चुअली से बहुत सारी मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स आपको बताऊंगा तो मजा आ जाएगा आपको। पहले तो ये चीज है कि यार यहाँ पर जो आप फोर्स में ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिखते हो, टाइम ऑफ कोलिजन होता है। तो आपने टाइम यहां से यहां तक का ये पूरा टाइम क्यों माना है? टाइम तो सिर्फ ये है ना, कोलिजन का टी इतना सा टाइम है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन में आधे लोग फंस जाएंगे। समझा जा सकता है, मैं घूम फिर के समझा दूंगा कि यहाँ से यहीं पर ही कोलिजन हो रही है, क्यों बीच में कोई पार्टिकल आ गया तो कैसे करोगे फिर आप? ऐसे थोड़ी ना, यहाँ पे भी कुछ चीजें हो सकता है यहाँ के बीच में कुछ टकरा जाए। तो ऐसे बहुत चीजें होती है सोचने की, इसमें आप पागल हो जाओगे सोचने बैठ जाओगे। तो यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ तो यहीं पर ही हो गई इसमें, ठीक है। फिर और बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, हल्की हल्की छोटी 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 सी, ठीक है। कि यार ये तुमने जो मान लिया, ये तो तुमने मेरे मन से मान लिया ना एक्स वाई जेड में ये होगा, तो ये मैं अगर कोई सिर्फ एक्स में आ रहा है कोई सिर्फ वाई में, तीनों में वेलोसिटी होना जरूरी है क्या? तो आप तीनों में क्यों अज्यूम मार रहे हो चीजें? तो बहुत सारे इफ एंड बट इस डेरिवेशन में निकल सकते हैं आप निकालने बैठोगे तो। पर अपने को ऐसा कैसा लिख कर आना है अगर स्कूल में नंबर चाहिए तो, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? पूरा डिटेल में आपको बता दिया मैंने। आप डाउट पूछते उसके पहले मैंने आपको सारी गलतियां बता दी जो उस डेरिवेशन में। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा डेरिवेशन, देखो पूरा सुंदर तरीके से लिखोगे तो 2 पेज आराम से कॉपी के भरेंगे, ठीक है। अच्छे से लिखोगे। यहां थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इधर मैंने पूरा बड़ा लिखा हुआ है ना बेटा, यहां पूरा बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। 2l/, अरे दिल क्यों आ गया? यहाँ 2l/v होता है, करेक्शन किया था अपन ने। 2l आता है तो 2 काट हो जाता है, यहाँ से ये बचता है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल में कर लिया ये चीजें, ठीक है बेटा। एक बार और लिखा हुआ है सेम, दो बार क्यों लिखा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। चलो अब रुपए सर की क्लास में अगर हुआ तो कॉल कर लेते हैं बेटा। किस किस लोगों को संपट पड़ा ये डेरिवेशन है? अरे तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि ये फर्जी डेरिवेशन है। तुमको कल मैंने बताया था क्लास में फर्जी डेरिवेशन होते हैं, सिर्फ नाम के लिए डेरिवेशन दे दिए, एक्चुअल में है नहीं ये डेरिवेशन, ठीक है। चलो कॉल कर लेते हैं, पर मुश्किल है कॉल उठाना क्योंकि अभी क्लास चल रही होगी ना उनकी भी। हाँ तो अभी लाइव में होंगे तो अभी नहीं उठाएंगे। वैसे यूट्यूब बहुत एनर्जी, यूट्यूब में सर की एनर्जी अलग लेवल होती है, बढ़िया टीचर है यार। चलो रुपेश सर के लिए एक शब्द जरूर बोलूंगा, पता है जब पहला लेक्चर था ना मेरा प्रचंड का, प्रचंड चल रहा है ना अभी, लाइव चल रहा होगा, अभी नहीं देख रहे होंगे तो। अभी उनका जब पहला लेक्चर था, मेरा पहला लेक्चर था प्रचंड का, मुझे पूरे पीडब्ल्यू में सिर्फ एक टीचर ने मैसेज करके बेस्ट ऑफ लक बोला था, वो है रुपेश सर। आपको उनका मैसेज में दिखा दूं पर नंबर ना दिख जाए आप लोगों को, एक सेकंड रुको, देखो 3 दिसंबर को सर का मैसेज आया है। अब अगर देख सको मैसेज तो इसमें ऑटो फोकस हटाता हूँ तो मुझे, आप समझो हमारी बहुत कम बात होती, पर अगर आप देख सको तो नहीं दिख रहा ना इसमें, देखो ऑल द बेस्ट आयुष सर फॉर फर्स्ट क्लास, 3 दिसंबर को मैसेज आया था सर का। तो सिर्फ रुपेश सर इकलौते से टीचर हैं, बाकी सब टीचर्स बढ़िया हैं, पर रुपेश इकलौते टीचर हैं जिनका पर्सनल मैसेज आया था मेरे को कि सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास। तो बता बहुत काइंड हार्टेड है, बता बहुत बहुत काइंड हार्टेड बंदा है वो, मतलब। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अरे ये ब्लर ब्लर हो रहा है, रुको करेक्ट कर दो, मैं एक बार ऑटो फोकस हटा दूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात है ये? इजी है? चलो तो दैट वाज द थिंग जो सर के बारे में बतानी थी, इतना ही था ये पूरा चैप्टर। मजा आया पढ़ने में लेक्चर? मजा आपको एग्जैक्ट समझ में केटीजी में क्या क्या चीजें होती है बेटा? पक्का बताओ बच्चा, क्लियर है? तो नेक्स्ट लेवल है यार ये बंदा। सर का कॉल आया। हेलो। हाँ सर जी, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूँ, एक बार अर्जुना के बच्चे विश करना चाह रहे हैं सर आपको। अच्छा। सर स्पीकर पे हो आप, बच्चों बोल दो। हाँ अरे। हाँ, हाँ, आ गया सबका। थैंक यू सो मच ऑल माय अर्जुनास, माय लुकास, and thank you for your blessing. It means a lot to me and my family. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Arjunas, my Lukas. सर आपने उठा कॉल कर लिया, प्रचंड चल रहा होगा ना अभी तो, लाइव में हो गए सर आप। हाँ प्रचंड चल रहा है। चलो सर। प्रचंड में बच्चे दिख रहे हैं कि आयुष सर कॉल कर रहे हैं। नहीं, मेरी क्लास खत्म हुई तो सर को एक बार विश कर देता हूँ, उठा ले तो फोन। बढ़िया है नहीं सर। नहीं, अरे सर फोन नहीं उठाऊंगा तो पाप लगेगा। नहीं सर, बढ़िया बढ़िया। मैं बच्चों को बता रहा था सर कि इकलौते टीचर थे पूरे पीडब्ल्यू फैमिली में जिन्होंने मेरे को प्रचंड की पहली क्लास के पहले बेस्ट ऑफ लक विश किया था। मतलब वो सर ऐसी चीजें करते हैं ना, मतलब इससे दिल छू जाते हैं, आप कुछ भी बोलो। नहीं नहीं सर, अपना तो मतलब फर्ज है ये तो, नहीं है सर, ना। जी जी सर। चलिए ठीक है सर, आप क्लास ले लीजिए, लाइव में डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, आराम से हाँ सर मैं क्या 12-1 करता हूँ बजे ना। फ्री हो तब बात करते हैं अपन आराम से, ना सर। हाँ तो तब मैं तब फोन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक ओके है सर, सर। थैंक यू सो ओके मच, सर, बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक सर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। बहुत जेम ऑफ अ पर्सन। चलिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का लेक्चर पढ़ने के लिए। अब आपका एक बस होमवर्क लिख लो आप, बाकी सब तो हो गया। होमवर्क है बेटा, फुल केटी जब हो जाएगा, कहीं से भी पढ़ना, जो करना है, सवाल करना है, फुल केटीजी हो जाएगा। बस बिवेयर रखना, इट्स बेटर इफ यू डू मॉड्यूल आफ्टर थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडी के बात करना, ठीक है। आप कर लो, आपसे बन जाएंगे 70-80% क्वेश्चन, क्योंकि केटीजी के सारे मॉड्यूल्स में थर्मोडाइनेमिक्स के सवाल भी डाल दिए जाते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, चैप्टर नहीं हुआ ना वो। तो बेटर है थर्मो के बाद आप करो, ठीक है। थर्मो 4 लेक्चर का है, उसके बाद केटीजी के सवाल कर लेना, केटीजी बहुत छोटू सा चैप्टर होता है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया, बहुत सही। अरे बोलो, थोड़ा सा टफ पार्ट था बेटा, डेरिवेशन वगैरह फर्जी वाला पार्ट है, पर ओवरऑल समझ में आया कैसे चीजें होती है बेटा, बताओ। मजा आया नहीं आया लेक्चर में, फील आई लेक्चर में? आज लेक्चर में थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट ज्यादा था, इट वॉज वेरी लेस ऑफ न्यूमेरिकल, इट वॉज मोर ऑफ अ डेरिवेशन। स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। पर बाकी बच्चों को भी समझ में तो आया होगा थोड़ा थोड़ा किस तरीके से चीजें डिराइव होती है। और देखा आपने जो आखिरी वाला डेरिवेशन था उसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा फिजिक्स लग गया, कहां सेकंड लॉ लेके चल रहे हैं, वहीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, वहीं एवरेज आरएमएस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब वो डेरिवेशन मैक्सिमम लोगों को बहुत टफ लगा होगा, मुझे पता है ये बात, पर थोड़ा सा 2-3 बार उसको लिखोगे कॉपी में स्कूल के लिए तो परफेक्शन आ जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, वो तब ही पढ़ना जब स्कूल के टीचर ने लिखाया है, वरना तो फालतू हो गया, सेंसलेस है ना। तो स्कूल में लिखाया है तो ही पढ़ना, वरना मत पढ़ना उसको, ठीक है बेटा। पक्का ये क्लियर हुई बात? सब नहीं पढ़ना होता, जो स्कूल में लिखाते हैं वही पढ़ना होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चे बाटे, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आज तो पोल वोल का लीडर बोर्ड देखने का भी कोई सेंस नहीं, क्योंकि पढ़ा ही थोड़ा सा अपन ने। केटीजे खत्म हो गया बेटा अपने पास। अब 4 दिन थर्मोडायनेमिक्स के लिए बचे होंगे, 5 दिन एसएचएम चलेगा, 6 दिन वेव्स चलेगा, तो टोटल मिलाकर अपन अप्रोक्सीमेटली मान ले 15 लेक्चर का साथ और अपना बचा है, ओनली 15 लेक्चर्स टुगेदर। आखिरी 15 लेक्चर साल के साथ में है बेटा, ठीक है। डीपीपी इसकी एक ही डीपीपी आएगी वो केटीजी की, इससे बहुत सिंपल सवाल है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। ड्रॉपर्स में हम एक दिन में पढ़ा देते हैं बहुत बार, ठीक है। आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ा दिया, क्योंकि आप बहुत क्यों 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 कर रहे थे ना, ये बताओ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया, जाओ सब जान लो क्यों हुआ चीजें, ठीक है। बहुत सिंपल से रियल गैस आइडियल गैस, चलो ठीक है, रियल आइडियल बता देता हूँ बच्चा, आपको पढ़ना है, हालांकि केमिस्ट्री का है फिर भी बता देता हूँ आपको। रियल गैस अपन में जितनी भी गैसेज अब तक मान के सॉल्व करी, आइडियल गैस है। आइडियल गैस में कुछ अजम्पशन होते हैं केटीजी में जो फॉल्टी होते हैं। तो आइडियल गैस जो होती है ये अपन अज्यूम्ड है, दिस इज अज्यूम, दुनिया की सारी गैस ये आइडियल है। रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं होता है। फॉल्टी चीजें क्या होती है बेटा, आइडियल गैस अपन मान लेते हैं क्या, कि पहले तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल 0 होगा,
दूसरा अपन क्या मानते हैं बेटा, वॉल्यूम 0 होगा, ठीक है, पार्टिकल पॉइंट मासेस, बिल्कुल पॉइंट मास होगा, पॉइंट मास होगा। दूसरा अपन मानते हैं नो इंटरैक्टिव फोर्स, नो इंटरैक्टिव फोर्स। ये दोनों गलत माने जाइए बातें, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको जब इंक्लूड करते हैं तो इससे, जब इसको अपन करेक्ट, इसमें क्या करते हैं करेक्शन, तो जो गैस आ जाती है वो आती है रियल गैस। इससे आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। इसमें करेक्शन करके रियल गैस की निकल के आती है पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर आर टी। ये होती है इक्वेशन ऑफ रियल गैस। अगेन ये सिलेबस में, ये दिस इज ऑल वॉज इन केमिस्ट्री, सिलेबस से हट चुकी चीजें। आपको सिर्फ एक सवाल आता है इससे, वो भी अब शायद नहीं आएगा, पहले से केमिस्ट्री में आता था। आइडियल गैस या कोई भी रियल गैस लो और उसका क्या करो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, या उसका वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा दो, या उसका प्रेशर बहुत कम कर दो, वेरी लो, तो वो एकदम आइडियल जैसे बिहेव करती है, बिहेव्स लाइक आइडियल। एक ही सवाल आपको आ सकता है, आ गया तो, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस जब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, या मोलर वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इसमें 12th में, 12th में नहीं है बेटा ये पार्ट। तो दिस वाज ऑफ फुल केमिस्ट्री, ये है केमिस्ट्री का डिलेटेड सिलेबस, ठीक है। फिजिक्स में नहीं सवाल आते इसके ऊपर बेटा, ये केमिस्ट्री के रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है बेटा, फिजिक्स का नहीं है ये पार्ट। फिजिक्स में सिर्फ अपन आइडियल गैस पढ़ते हैं, दिस वाज फ्रॉम केमिस्ट्री। चलो अब थैंक यू वेरी मच, ठीक है बच्चे, बात है बस 15 दिन और बचे बेटा, मैं थोड़ा सेंटी हो रहा हूं सोच सोच के, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय बच्चों, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।